कैसे आप लोग, मैं हूं नमन पलवल, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे चैनल में। इस चैनल में आपको अगर पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको सब कुछ मिलेगा। ठीक है, मोटिवेशनल सेशंस, मेरे कुछ लाइफ एक्सपीरियंसेस कोटा से रिलेटेड। ये चैनल बिल्कुल कोटा को डेडिकेटेड है, तो आप अगर कोटा को जानना चाहते हैं या कोटा में अगर आप रह के गए तो आपको ये देखने में मजा आएगा। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक ये है कि सबसे पहले तो मैं आई होप आप सभी लोग अपने घर में स्वस्थ होंगे और कोटा से जो जाने वाले बच्चे सही सलामत अपने घर होम टाउन पहुंच चुके होंगे। एंड दूसरी चीज मैं आपको कहना चाहूंगा, बच्चे मुझसे एक डाउट पूछ रहे हैं बार बार कि भैया एक चीज समझ में नहीं आ रही, हम अपने घर तो पहुंच गए, ठीक है, बट यहाँ पे हमसे पढ़ाई नहीं हो रही। कोटा में हम पढ़ते थे, हम बिल्कुल फ्री थे, तो हम 12-12, 15-15 घंटे पढ़ रहे हैं। यहाँ पे आने के बाद हम 2-3 घंटे 4 घंटे पढ़ पा रहे हैं। ऐसा क्यों है भैया? देखो कुछ बच्चे बोल रहे हैं सॉरी भैया हम कर रहे हैं, गलती हमारी। मैं एक चीज कहता हूँ, आपकी गलती नहीं है, ये आपसे कहीं सबके साथ आती है सिचुएशन। ठीक है, हम हर साल देखते हैं कोटा में हर बच्चा जो भी जैसे होता है ना कि 8 महीने 9 महीने कोटा में रुका, 3 महीने के लिए अपने घर जाता है। ठीक है, आखिरी समय में घर चला जाता है और वहां जाकर उसका एनवायरमेंट चेंज होता है। कोटा में जब आप पढ़ते हो ना, अगर आप सिंसियरली पढ़ते हो तो 9 महीने आप कैसे जाते हैं, बिल्कुल सन्यासी जीवन की तरह। वहां पे आप ज्यादा किसी मोह नहीं रखते, आप सिर्फ अपनी पढ़ाई पे काम करते हो। बट जैसे आप 3 महीने आगे के होते हैं, घर जाते हो, मोह माया मिलती है और आप उसमें रम जाते हो एक तरीके से। और आपका जो बॉडी स्टेट था, आप वहां पढ़ाई वाले स्टेट में आके खत्म होता है कि हमें क्या मिलता है, यहाँ पे कंफर्ट मिलता है। क्या मिलता है? कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, टीवी देखते हैं, पेरेंट्स के साथ बैठते हैं, दिन भर टाइम वेस्ट हो जाता है और फिर पढ़ते नहीं, फिर रिजल्ट्स नहीं आते। हर साल देखते हैं बहुत बच्चों के रिजल्ट्स बिगड़ते हैं। तो आप लोगों को एक ही चीज कहना चाहूंगा, देखो इसको, ये आपकी गलती नहीं, एक सिचुएशन है जिसे हमें फेस करनी है। कोरोना चल रहा है, वैसे भी आप लॉकडाउन, आप घर में रहना है आप लोगों को, तो कैसे फेस कर सकते हैं? सबसे पहला पॉइंट्स लेके मैंने पांचों को पढ़ेंगे, पांचों को एक साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहला गोल, सबसे पहले ये डिसाइड करो या ये एक मन में अपने आप से क्वेश्चन पूछो। ठीक है, क्वेश्चन ये होना चाहिए कोटा क्यों आए थे? आंसर मिल गया होगा। कोटा इसलिए आए थे क्योंकि कोटा हम इसलिए आए थे क्योंकि हमें जो एंट्रेंस एग्जाम है हमें उसे क्लियर करना था। हम अपने जो मनचाहा कॉलेज है हमें वो लेना चाह रहे हैं। हम एक अच्छी रैंक लाना चाह रहे थे, इसलिए हम कोटा आए थे। हम तैयारी करेंगे और एक अच्छे कॉलेज में जाएंगे, एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेंगे, फिर मेडिकल हो या IIT हो। ठीक है, गोल तो हमें पता लग गया। तो एक चीज बताओ, जब आपका गोल कंफर्म है, अगर ये चीज, अब आपको अगर मैं एक चीज बोलूं, आप 3 महीने अगर ऐसे वेस्ट करोगे ना यार, कि आपका गोल सक्सेसफुल नहीं होगा। आप 9 महीने मेहनत करके गए हो, 8 महीने मेहनत करके गए, अपने 2-3 महीने की वजह से पूरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। तो इस चीज को ध्यान रखना है कि यार हम मेहनत वेस्ट नहीं करें, हम काम करें, हम मेहनत करें। ठीक है, सेकंड पॉइंट आता है हमारा मोटिवेशन। अब बहुत बच्चे मुझसे पूछते हैं कि यार भैया मोटिवेशन कहां से आता है? मोटिवेशन आपकी तरफ से क्या क्या एक रूल है कि मोटिवेशन कहां से आएगा? देखो मोटिवेशन आपके पेरेंट्स से आएगा। कैसे? लॉकडाउन चल रहा है ना, चल रहा है, क्या आपके पापा जो है, एक चीज मैं क्वेश्चन पूछूंगा, 2 उसके आंसर मुझे चाहिए। ठीक है, और अगर दोनों हाँ में आ गए तो कंफर्म मानो कि यार अब आपको अपना मोटिवेशन मिल गया। सबसे पहला, आपके पापा घर में, ठीक है, अगर वो बिजनेसमैन है तो ऑब्वियसली फोन से बात करके कैसे कैसे बिजनेस कर रहे होंगे। ठीक है, अगर वो जॉब कर रहे हैं तो वर्क फ्रॉम होम कर रहे होंगे। हाँ या ना? टाइम दिया मैंने, हाँ कर रहे हैं। ठीक है, सेकंड, आपकी मॉम घर में है, ठीक है, अगर वो भी ऑफिस जाती होंगी तो वर्क फ्रॉम होम तो कर ही रही होंगी, साथ साथ एक काम और कर रही होंगी, हाउस वाइफ। ठीक है, तो वो आपके लिए दिन भर कुछ ना कुछ, जो आपको कोई परेशानी नहीं उसके लिए काम कर रही होंगी। हाँ या ना? हाँ। तो जब आपको पता है इन दोनों चीजों का आंसर हाँ है, तो एक चीज दिमाग में रख लीजिए कि वो शटडाउन में, लॉकडाउन में इतना काम कर रहे हैं। आप क्यों टाइम पास कर रहे हो? आपके लिए किया जा रहा है ना ये सारी चीजें आप लोगों के लिए, आपके लिए फैसिलिटीज दी जा रही है, तो हम क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं? हम ये क्यों नहीं कर रहे कि चलिए काम करते हैं? तो दिमाग लगाइए, पेरेंट्स को देखिए और एक चीज रखिए, 2 चीज हमें उनके पेरेंट्स के फेस पे लानी है। तो पहला प्राउड, दूसरा स्माइल। 2 चीज चाहिए, उसके लिए मेहनत करें, उसके लिए काम करें। सेकंड, पर्सनल रूम या कॉर्नर। अब देखो ये तो हो गया मोटिवेशन वाली बात। अब बात आती है कि करें कैसे। ठीक है, कैसे करना है? देखो मैं सीधा सा बताता हूँ, अगर आपके पर्सनल रूम है तो बेस्ट है, और अगर पर्सनल रूम नहीं है, किसी का नहीं होता, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोटा में थे वैसे भी तो कोई बात नहीं। एक काम करो, अगर आपके घर में पर्सनल कोई कमरा अगर मिल जाए तो बेस्ट है, अगर नहीं मिल रहा तो कॉर्नर पकड़ लो। ठीक है, पेरेंट्स से बात करो, जो पढ़ाई के लिए मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ, ये वीडियो दिखा दो जाकर के, भैया ने ऐसा बताया है। ठीक है, ये खुद को कोटा कोचिंग पास आउट है, कोटा के ही है रहने वाले, तो रू से जानते हैं कोटा को। सो ये चीज है कि आप कॉर्नर मिल जाए तो बेस्ट है। अब काम क्या करना है आपको? सबसे पहले अब सुनना, ध्यान से सुनना, जाओ उस कॉर्नर को कैसे डेकोरेट करना है। बहुत बोलते हैं भैया पढ़ाई में क्या डेकोरेशन करेंगे, टाइम तो नहीं है, तुम दिन भर टाइम वेस्ट करते हो, अब उस टाइम को यूटिलाइज करने के लिए कुछ बता रहा हूं तो करो। ठीक है, सबसे पहला काम आपका होना चाहिए जाकर के उस रूम की सफाई। ठीक है, आप अभी गए हो ना अपने घर पे, सफाई करो, क्लीन करके एक टेबल लगाओ, एक चेयर लगाओ, अपनी जितनी बुक्स है सब साइड में जमा दो। ठीक है, टेबल पे कुछ नहीं होना चाहिए, साइड में जमनी चाहिए चीजें। और सामने 2 चीज करनी, एक तो वॉल पे जाकर के क्या लगाना, तुमको एक ऐसा पोस्टर बनाना और उस पर लिख देना तुम्हारे ड्रीम, तुम्हारी रैंक ड्रीम, या तुम्हारा कॉलेज, किस कॉलेज में जाना चाह रहे हो, कितनी रैंक लाना चाह रहे हो, कितना फोड़ना चाह रहे हो 300 में से। ठीक है, और दूसरा रख देना इधर नंबर ऑफ डेज रिमेनिंग फॉर द एग्जाम। आपको पता है तीनों एग्जाम की डेट्स आ चुकी है, तो उस पर जाकर के लिखो कि यार 70 दिन बाकी है। ठीक है, तो लिख लो कि 70 डेज में मुझे कितना करना है। टारगेट्स आपको समझ में आया, अब हो जाएगा क्लियर। तो ये हो गया हमारा पर्सनल रूम एंड कॉर्नर। अब देखो ड्रीम कॉलेज, एक चीज देख लो यार, कि कहा जाता है कि यार मैं बहुत ज्यादा रामायण नहीं जाऊंगा, बट नॉर्मल सी चीज बता दूंगा। ड्रीम कॉलेज मतलब पहले सोचो,
आपका सपना IIT हो सकता है, NIT हो सकता है, IIIT हो सकता है, GFTA हो सकता है, या किसी का नीट में भी हो सकता है, ठीक है, डॉक्टर बनना हो सकता है। अपने सपनों को फोकस करो यार, थोड़ा सोचो कि ये 2 महीने हैं, 8-9 महीने पढ़ के आया हूँ, 2-3 महीने ढंग से पढ़ लूँगा ना, तो जो अपना जो टारगेट है वो अचीव कर लूँगा। और अगर आप टारगेट को अचीव करना चाहते हो, आपको फोकस रखना पड़ेगा। ये डिस्ट्रैक्शन है साथ वाले, इनको रोको। पता है, अगर आप अभी डिस्टर्ब हो रहे हो ना, मैं आपको 2 चीज़ें बता रहा हूँ, एक काम कर लो, आपका ब्रेकफास्ट, आपका लंच, आपका डिनर, 3 चीज़ अपने पेरेंट्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ करो। बाकी दिन भर का टाइम अपने डेस्क पे, अपनी टेबल पे, अपने रूम में। कुछ चीज़ें आप ये कर सकते हैं, सुबह जल्दी उठ गए, ठीक है, तो छत पे जाके पढ़ ली, शाम को 7 बजे के बाद ठंडाई में छत पे जाके पढ़ लिए। ये काम किया जा सकता है, अपना मूड रिफ्रेश होता है, जगह चेंज करो। आया समझ में? अदरवाइज आप अपने रूम के अंदर तो पढ़ ही रहे हो, अपने डेस्क पे बैठ करके पढ़ ही रहे हो। एक चीज़ याद रखना है, बस ये 3 टाइम के अलावा सब जगह आपको सिर्फ पढ़ना ही पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? क्योंकि यार यही टाइम है, 3 महीने के बाद को 2 महीने का हमेशा ऑफ मिलता है, शायद इस बार ना मिल पाए, कोई बात नहीं, बट आप यूटिलाइज करोगे। कॉलेज बहुत फ्री टाइम देता है एंजॉय करने के लिए, तो भी हम काम कर लेते हैं ना यार, अच्छे कॉलेज में एंजॉय करेंगे तो अच्छा करियर रहेगा। ठीक है, मैंने पॉइंट डिस्कस कर लिया आपका कॉलेज ड्रीम कॉलेज। अब होता है कोटा एल्यूमिनाई। बहुत बच्चों को एल्यूमिनाई का मतलब पता नहीं होता। एल्यूमिनाई मतलब होता है जैसे होता है ना, मैं हूँ 11th-12th मैंने किया, ड्रॉप किया और फिर उसके बाद अब मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है, तो मैं एक एल्यूमिनाई हो गया, मैं कोटा का एल्यूमिनाई हो गया, उस कोचिंग का एल्यूमिनाई हो गया। तो आप अगर सही में कहना चाहते हो कि नहीं, एक मैं बताता हूँ आपको, अगर आप अच्छे से एक अच्छी रैंक दोगे ना, तो आप बिल्कुल गर्व से कहोगे कि दैट आई बिलोंग्स टू कोटा, आई एम ए कोटा एल्यूमिनाई। और अगर नहीं करे ना, तो आप किसी को बताओगे भी नहीं कि मैं कोटा से पढ़ा हूँ, क्योंकि वो होता है कि कोटा ही एक आखिरी डेस्टिनेशन होती है, बेस्ट डेस्टिनेशन है, आप वहाँ जाके भी नहीं पढ़ पाए तो कहीं नहीं पढ़ पाएंगे, ऐसा होता है, ऐसा बहुत लोग कहते हैं, मैं ऐसा नहीं मानता। पढ़ने वाला जहाँ होता है ना, वहाँ से भी पढ़ लेता है। नहीं, हाँ, यहाँ पे फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, अगर वो फैसिलिटीज़ का अगर हम आपको वहीं दे दे, तो अगर आपका मन है तो आप कर लोगे, नहीं तो आप यहाँ के भी नहीं कर पाओगे, बहुत बच्चे नहीं कर पाते। तो बात इतनी सी रखनी है, आपको क्या कहलाना है, पॉजिटिव वे में कोटा एल्यूमिनाई कहलाना है। आपसे लोग कहेंगे यार कोटा पढ़ के आए, क्या बात है, हम कोटा वालों को भी, हमारे कोटा की पूरी जगह को एक लगे कि यार हमारे यहाँ से बच्चा निकला था। सो थैंक यू गाइस, आज का वीडियो यहाँ पे समाप्त करते हैं। समराइज करता हूँ फटाफट से। सबसे पहला गोल आपका मोटिवेशन होना चाहिए। आपका कॉलेज कौन सा है? सेकंड, मोटिवेशन आपके पेरेंट्स को देखो, उनसे सीखो, उनसे जानो, उनसे बात करो, बट इतनी नहीं कि आपका टाइम वेस्ट हो जाए। थर्ड, पर्सनल रूम कॉर्नर बता दिया मैंने, साइड में कॉर्नर लो, पढ़ाई करो, दिन रात एक करो। फोर्थ, ड्रीम कॉलेज के लिए काम करना है, कौन सा कॉलेज में जाना चाह रहे हो वही सोचो, वही टारगेट करो, उसी पे काम करो जो बचपन से रखा है, ठीक है। नेक्स्ट आएगा आपका कोटा एल्यूमिनाई बन के इस देश को संभालना है। थैंक यू गाइस, गुड बाय। एंड एक चीज़ और, मैं मेरी टीम की तरफ से सैल्यूट करता हूँ सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को, एडमिनिस्ट्रेशन को, रेलवे डिपार्टमेंट को, सभी पुलिसमैन को, सभी नर्सेज को, सभी डॉक्टर्स को, जो कोटा से इतने सारे बच्चे जो गए हैं वापस अपने अपने जगह पर, उन्होंने बहुत ज़्यादा अपना योगदान दिया। थैंक यू सर एंड मैम, एंड थैंक यू पूरे डिपार्टमेंट को मेरी तरफ से थैंक यू एंड गुड बाय गाइस। जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो प्लीज़ पसंद आई है ना, आप यहाँ तक आए हो मतलब आपको वीडियो पसंद आ रही है, लाइक कर दो यार नीचे जाके, और आप जो वीडियो बोलोगे मैं बनाऊंगा, ठीक है। करते हैं शुरू, साथ में मिलकर सक्सेसफुल बनेंगे। थैंक यू गाइस, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।